है दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स। चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से हम लोग पिछले वीडियो में बहुत सारी चीज़ पढ़ चुके थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। और वो सब वीडियो नहीं देखें आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तब यहाँ पे और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि पिछले वीडियो में जो जो फार्मूला सब पढ़ाए हम लोग पढ़े हैं, वो सब फार्मूले का भी यूज़ होगा। ठीक। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रा सा भी तो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक। देखिए, आज जो पढ़ेंगे हम लोग अभी, वो पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अगर ये सब आपको पता ही नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे आपको रिलेशन भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले उसको देख लीजिए वीडियो को, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक। हमको क्या करना है, करंट डेंसिटी मतलब धारा घनत्व और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग के बीच में क्या करना है, जो संबंध है उसको बताना है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, करंट डेंसिटी क्या होता है, जे बराबर होता है आई बाय ए। ये पढ़े थे पिछले वीडियो में, जे क्या होता है आई बाय। तो यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, गुणा निगुणा कर दीजिए, जे ए क्या हो जाएगा, जे। फिर वी नो दैट, हम लोग और जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई का सूत्र एक और पढ़े थे हम लोग, क्या होता है एन ई ए वी डी होता है। क्या होता है एन ई ए वी डी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए आप, तभी यहाँ ये सूत्र भी आपको पता चलेगा कहाँ से आया है। ठीक। प्रूव करके भी बताएं आपको। अगर ये पता ही नहीं होगा तो फिर संबंध भी समझ में नहीं आएगा, इससे पहले उसको देख लीजिए। ठीक। अब देखिए, आई जे के बराबर है और आई एन ई ए वी डी के बराबर भी है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपल एक मान लीजिए, इसको दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको जे ए इक्वल एन ई ए वी डी। इधर भी ए है, इधर भी ए, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका, जे बराबर एन ई वी डी। या इसको हम बोल सकते हैं तो वी डी, यहाँ से ये तो यही रिलेशन हो गया कि वी डी जे इक्वल क्या हो गया, एन ई वी डी हो गया। या अगर वी डी आप निकालना चाहें यहाँ से तो वी डी क्या हो जाएगा, तो जे बाय एन ई। यही क्या है, रिलेशन है। इसको लिखिए, हम कुछ और आगे पढ़ते हैं। लिख लिए, इसको मिटाते हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसको हम लोग कंडक्टिविटी भी कहते हैं, कंडक्टिविटी। इसको करते हैं हम लोग सिग्मा से, और हिंदी में इसको विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको जल्दी लिखिए, हम उसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको मिटाएंगे। लिखे, मिटाते हैं इसको। देखिए क्या बोलेंगे, धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। कहने का मतलब क्या कि विशिष्ट चालकता जो होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, धारा घनत्व मतलब क्या, जे बटे विद्युत क्षेत्र मतलब ई, ये होता है। अब देखिए, अभी हम तुरंत पढ़े, वी नो दैट, क्या
क्या पढ़े कि जे बराबर क्या होता है, एन ई वी डी, क्या होता है, एन ई वी डी होता है। ठीक, और वी डी के बारे में हम कुछ और बताए थे आपको। वी डी बराबर होता है ई बाय एम इंटू टॉ। असल में होता क्या था, वी डी बराबर क्या होता था, क्यू ई बाय एम इंटू टॉ होता था। तो यहाँ पे हम क्यू के जगह पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक, तो यहाँ पे हम वी डी के जगह पे ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जे बराबर एन ई, वी डी की जगह पे लिखेंगे ई बाय एम टॉ। तो जे बराबर क्या हो जाएगा, एन का एन, ई गुना ई स्क्वायर, ई स्क्वायर, फिर इस टॉ को अंदर कर दीजिए, टॉ बाय एम इंटू ई बार कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, कैसे कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए। तो एन का एन, ई गुना ई स्क्वायर, अच्छा बाद में कर देंगे, ई फिर बाय एम इंटू टॉ। अगला स्टेप में कर देते हैं, जे बराबर एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम, इस ई को बाहर, और इसी सब चीज़ को, इसी को हम लोग सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिग्मा कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मिटाते हैं ऊपर, क्या हो गया यहाँ पे आपका, जे बराबर सिग्मा बाय ई हो गया। ठीक, सॉरी, जे बराबर क्या हो गया, ये सिग्मा इंटू में ई, यहाँ से सिग्मा कितना निकलेगा, तो ई इधर आ जाएगा, जे बाय ई। देखिए ये चीज़ निकला ना, ये परिभाषा ही कहता था कि धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अच्छा कुछ यहाँ से रिलेशन भी याद रखें, यहाँ से आईएससी में पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड में, कि हम लोग पढ़े थे कि टी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टॉ के। मतलब क्या, टाइम अगर बढ़ेगा तो टॉ क्या होगा, घटेगा। ठीक, अगर टॉ घटेगा तो वी डी क्या होगा, टॉ घटेगा तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये वी डी भी घटेगा, वी डी भी क्या होगा, घटेगा। ठीक, अगर वी डी घटेगा तो जे भी क्या होगा, घटेगा, जे भी क्या होगा, घटेगा, जे भी घटेगा, जे भी घटेगा, और जे घटेगा क्या होगा, सिग्मा भी घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा भी घट जाएगा। ठीक, और यहाँ से आईएससी में पूछा भी जाता है, क्या कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से आईएससी में। कैसे संबंध निकालें, टी टेम्परेचर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम का, तो टी अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉ घटेगा, और टॉ घटेगा तो टॉ वी डी बढ़ेगा, और वी डी बढ़ेगा क्या होगा, जे बढ़ेगा, और जे बढ़ेगा तो क्या होगा, जे बढ़ेगा तो सिग्मा भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, इसका ऐसा मंत्र से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखिए मिटाते हैं, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जे इसका, तो जे का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बटे का ई का क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये भाग को गुना में बदल देंगे, मीटर ऊपर चले जाएगा, भी नीचे चले जाएगा, मीटर ये कट गया, क्या हो गया, ए भी इंटू एम, ए का ए, बी का बी, एम का एम। अब देखिए, याद कुछ रखिए तो आप क्या पढ़ते हैं हम लोग, भी बराबर आई आर, क्या पढ़े थे, भी बराबर आई आर पढ़े थे। ओम का नियम ये होता था, 10th में पढ़े थे। भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ से आर कितना निकलेगा, आर निकलेगा भी बाय आई, क्या निकलेगा, आर बराबर भी बाय आई निकलेगा। तो भी मतलब क्या, विभवांतर, तो वोल्ट हो जाएगा। ठीक, और आई क्या है, धारा है, तो इसका एम्पियर हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को क्या कहते थे हम लोग, ओम कहते थे, ओम। ठीक, भी बाय ए को क्या कहते हैं हम लोग, भी बाय ए को कहते हैं ओम कहते हैं। इसका उल्टा देते थे, क्या हो जाएगा, अगर ए बाय भी निकालना हो, ए बाय भी
तो इधर भी पलटाना होगा, क्या हो जाएगा 1/ओम, क्या हो जाएगा 1/ओम। तो यहाँ पे A/V है, यहाँ पे क्या है A/V, तो A/V को क्या बोले हम 1/ओम, और गुना मीटर में मीटर ही, और ओम का जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ओम का सिंबल ऐसे, तो इसको हम लोग 1/ओम मीटर भी बोल सकते हैं। या तो 1/ओम को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं महो, इसको शुरू में पहले एम को एम दे देंगे, उसके बाद एच, फिर उसके बाद ओ, तो 1/ओम का ओम का जो उल्टा होता है वो क्या होता है महो होता है। तो हम 1/ओम को क्या बोल सकते हैं महो भी बोल सकते हैं, महो, ये 1/ओम क्या हो गया महो, पर नीचे में क्या है मीटर, यही बोल सकते हैं हम लोग। तो कितना कितना निकला एक बार लिखते हैं सबको एक ही साथ में। ये सिग्मा का जो ये है विशेष चालकता, जिसका मतलब क्या क्या निकला, पहले तो निकला यही A एम्पियर पर वोल्ट इंटू मीटर, या 1/ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, या महो पर मीटर, महो पर मीटर। लिख लीजिए, इसको पूछ भी सकता है ऐसे में ये। लिख लिया इसको, मिटाते हैं इसको। अब इसे डायमेंशन पढ़ते हैं हम सब। जो जो चीज़ भी सिलेबस में सब कवर करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तुमको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि पढ़ने में भी क्या आए मज़ा आए। देखिए डायमेंशन पढ़ते हैं इसका, ठीक क्या होता है A/V/M। ए का क्या है एम्पियर का, तो एम्पियर का यही ए ही होता है, बटे V क्या है वोल्ट, तो वोल्ट का क्या होगा याद रखिए, क्या होता है V और क्या होता है W/Q। निकलिए डायमेंशन क्या होगा, वो W का क्या होता है mL2T-2, Q का क्या होता है AT। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा mL2T ऊपर जाएगा -3 A-1, तो V वोल्ट जो है कितना निकला उस डायमेंशन m, ये क्या है विभवांतर है ना, तो mL2T-3 A-1 इंटू मीटर है, मीटर का क्या हो जाएगा L, तो कितना हो जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो m-1 L यहाँ पे 3 ठो, 2 यहाँ पे एक 3, L3 ऊपर जाएगा -3, T ऊपर जाएगा +3, A ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक पल ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक पहले से A पे पावर 2। यही हो गया इसका डायमेंशन भी, ठीक। तो रहने देते हैं आज यहीं तक। अगर वीडियो आपको ज़रा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में इसके आगे।